हेलो व्यूअर्स, रिपोर्टिंग फॉर सुकून न्यूज़। आज हम यहाँ मुदंग तली के बीच पर आए हैं। आज ये आपातनी यूथ एसोसिएशन 10 एडिशन में एक ऑर्गेनाइज किया गया है क्लीन क्लियर रिवर। और आज के चीफ गेस्ट है व्यारम वागे, हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर है टोको तातुम, हॉनरेबल एमएलए ऑफ के पंजर। और हमारे यहाँ जीरो के एमएलए MDC सर भी आएंगे। और चलिए देखते हैं किस तरह से इस किले को साफ किया जाता है। तब तक आप बने रहें सुकून न्यूज़ के साथ। क्लीन क्लियर रिवर का, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ का आया और आवास मिल करके आपातनी यूथ एसोसिएशन और आपातनी वुमेन जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये 10 साल से 10 एडिशन है बोला है ये। इससे पता चलता है कि कितना कंसर्न है अपना ये जीरो वैली के लोग, क्योंकि नदी यहाँ में नहीं है। जो सुना है हमने यही नदी है बोल के, तो इतना छोटा नदी पहले बड़ा था, अभी छोटा हो गया। तो इसको जब तक आप उसी पहले का पोजीशन में तो नहीं ला सकेगा शायद, लेकिन फिर भी इसको अगर कंट्रोल, अगर अभी से इसको कंट्रोल करके टाइम किया जाए तो मेरा ख्याल से ये अभी अच्छा हो सकता है। सर, जैसे कि हमारा जीरो में यहाँ में नदी नहीं है, एक छोटा सा ये जो नदी है सर, बट जब रेनी सीजन का दौरान यहाँ में थोड़ा सा बरसात का टाइम पे यहाँ पे सर पूरा फ्लड आ जाता है। एंड साथ ही साथ जो हमारे फेडी फील्ड है, फेडी फील्ड को काफ़ी नुकसान हो जाता है बरसात का दौरान। तो सर इसका सोल्यूशन क्या रहेगा सर? इसका सोल्यूशन तो देखिए, आपको लोकल भी थोड़ा बताइए क्या करना चाहिए, फिर हम डिपार्टमेंट का तरफ से भी करेंगे, है कि नहीं। कहाँ में किस जगह में फ्लड हो रहा है उस जगह को तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उस जगह में दिखा करके फिर उसमें डिपार्टमेंट क्या कर सकता है वो जरूर करेंगे। सर, हर साल साफ होने का बाद भी यहाँ में कचरा दिखाई देता है नदी में, तो आप इसका बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसका बारे में तो इसीलिए तो हम साफ कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं क्यों आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, मैं इसको यही बोलूँगा कि आपका जरिए ये रिस्पॉन्सिबल आप लोग लीजिए। आप ले करके पूरा यहाँ का जीरो का सभी लोगों को, जो यंगस्टर यहाँ भी जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अवेयर कीजिए। मेरा तरफ से उन लोगों को हमेशा जो भी उनका साथ देने का होगा मैं ज़रूर साथ दूंगा। और उनको मेरा यही संदेश है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप सभी जीरो वैली का लोग इसको साथ दें। जिस तरह से ये बच्चे अभी आवाज़ आया जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको सब लोग हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर, जैसे कि जो यहाँ पे जो फ्लड को लेके यहाँ में काफ़ी फार्मर लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो सर ये आया का साथ आप लोग डिपार्टमेंट किस तरीक़े से कोलैबोरेट करके ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन पे लाया जाएगा? सर आया पहले अपना जो उसका पास में क्या इसको कर सकता है वो सब आप लेके आए डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, तब हम देखेंगे उसको हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मदद कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर। सर, टीम सेव आजीवन के लिए ग्रुप जो कि वाटर पोल्यूशन से पीड़ित फार्मर्स का ग्रुप है, वो 3 साल से ज़्यादा हो गया सर। वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव को भी अपील कर रहे हैं वो लोग का जो तकलीफ़ को लेके। तो उसको लेके सर आप तक भी होपफुली ये केस जो आया है, तो आपका क्या अपडेट है इसके ऊपर? टीम सेव आजीवन के लिए वाटर पोल्यूशन से पीड़ित फार्मर्स। तो वाटर पोल्यूशन से पीड़ित पोल्यूशन वही हो रहा है जहाँ पे हैबिटेशंस, कुछ लोगों का हमने इनफैक्ट आया ने एक डॉक्यूमेंट बना के दिया थे जहाँ पे लोगों ने घर बनाया है। कुछ लोगों का तो इवन वॉशरूम्स, टॉयलेट्स ही उसके ऊपर है। एंड एक जगह पे जब फ्लड आता है तो सारा प्लास्टिक एक जगह पे इकट्ठा होता है। आई हैव इंस्पेक्टेड ऑल दोज। तो फर्स्टली हमने लास्ट में एक मीटिंग करके इसके बारे में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, यूडी डिपार्टमेंट को बोला गया है टू लिस्ट आउट ऑल दोज बिल्डिंग्स जो रिवर के आसपास बनाया गया है, उनको नोटिस दे के वी विल हैव टू टेक देम डाउन। नोटिस देंगे और उनको हटाना पड़ेगा वहाँ से। दैट इज़ इंक्रोचमेंट। और जो बाकी जो रिवर बैंक्स में भी ईदर ऑफ द साइड परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाए तो उसको भी हटा दिया जाएगा। सो वी आर टेकिंग स्टेप्स, वी आर टेकिंग नोट। उससे पहले नोटिस देना होता है, हियरिंग करना होता है। वी आर डूइंग दैट, बट वील एंश्योर दैट ये जो है ये हटेगा और उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लीन क्लियर रिवर यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आवाज़ का साइड से आप लोग आया को किस तरीक़ा से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है? अभी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय प्रेजेंटिंग फिजिकली, नंबर 1। नंबर 2, इसको तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ द 11th टाइम दे आर डूइंग। तो आवाज़ हमेशा साथ रहेगा। तो मैम आगे जाके जो हमारा जीरो में जो फ्लड को लेके काफ़ी इशू होता है इसी रेनी सीज़न को, जैसे कि यहाँ का जो फेडी फील्ड है काफ़ी डिस्ट्रॉयड हो जाता है जो थोड़ा सा बारिश का दौरान। और आप सभी को पता है कि सारा पब्लिक को भी पता है कि यहाँ पे नदी नहीं है, बट ये इशू को आप लोग किस तरीक़ा से टेकल किया जाएगा? क्योंकि ऐसे वुमेन आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो फेडी फील्ड डिस्ट्रॉय होता है तो एक वुमेन को कितना एक आने को कितना नुकसान, कितना तकलीफ पहुँचता है। तो उसमें आप लोग किस तरीक़ा से स्टेप लिया जाएगा? आया प्रैक्टिकली इस बार हम देखा है, मेरा ही दीदी का खेती पूरा फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया। तो फेल्ट वेरी बैड।
प्रैक्टिकली बहुत दुख लगा है। तो इसको तो हम लोग आवाज़ का साइड से गवर्नमेंट को भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एमएलए सर को प्रेस करेंगे और आया लोग को भी, अदर सीईओस को मिल के हम ज़रूर प्रेस करेंगे कि इसको कुछ उपाय किया जाए। इम्बार्कमेंट बोलता है ना, नदी का किनार में वो जो ये लगा के सीमेंट वॉल टाइप का कुछ ये करके जो फ्लड और दूसरा टाइम नहीं होने के लिए, इस बार तो बहुत ख़राब से देख के बहुत दुख लगा। तो डेफिनेटली हम लोग इसको फ्लड प्रोटेक्शन में साथ देंगे। सर, जैसे कि आपने इसको एडिशन शुरुआत किया गया था ये आया का दौरान से, कि जिस तरीक़े से यहाँ में फ्लड और यहाँ में ड्रेनेज सिस्टम को लेके जो प्रॉब्लम उसको लेके अब शुरुआत किया गया था। सर, अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि ये एडिशन जो कंटिन्यू जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीक़े से किया जा रहा है सर? ये तो वन डे का कोई इशू नहीं है। तो बिगिनिंग में हम लोग को पर्पज़ था, द पर्पज़ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज कि हम लोग एक नदी में एक बार साल में जाके देखें हम लोग कितना गंदा कर रहा है। ये तो हमारा गंगा है, ये तो हमारे जमुना है, तो उसमें हम लोग कितना गंदा कर रहा है, एक बार तो साल में एक बार देख के आइए। दिस वाज आवर पर्पज़। एंड ये मैसेज ये कि अगर मैं ये नदी को ख़त्म करेगा आवर एग्जिस्टेंस इज़ इन डेंजर। दूसरा बात है कि हम वाटर शेड को कितना प्रिजर्व करना है, उसी को अंडरस्कोर करके हम लोग ये मिशन स्टार्ट किया गया था। सर, ईयरली तो ये होता ही है, तो हाँ। क्या आप लोगों की तरफ से कुछ फॉलोअप्स होता है मंथली वाइज में? मंथली वाइज में नहीं होता है। तो हम लोग पब्लिक को आज अवेयरनेस, इसीलिए ये 2014 में आज का दिन को पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। किस लिए? मिशन क्लीन क्ले, ये तो यहाँ पर हम लोग कर रहा है, डेमो कर रहा है, ये डेमो नहीं है एक्चुअली मिशन क्लीन क्ले। इसीलिए गवर्नमेंट को भी हम लोग हॉलीडे घोषित करो, इसीलिए बोला है कि आज का दिन में हाँ हम नदी को साफ करना है। हम लोग आज का दिन में ये रिकॉल करना है कि आज हम लोग घर को साफ करना है, घर को साफ रखना है, एनवायरनमेंट को साफ रखना है। हाउ टू कीप जीरो क्लीन एंड ग्रीन। सर, आप लोग जैसे बरसात का दौरान यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी इशू होने के कारण सर यहाँ में फ्लड आ जाता है, और साथ ही साथ जो हाईवे में भी बरसात का दौरान ड्रेनेज सिस्टम का ठीक नहीं होने का कारण फ्लड आ जाता है। तो सर उसको लेके तनुसुपुंग तुकुंग का द्वारा से सर क्या किया जाएगा सर, ये प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? एज पर आवर नॉलेज इज कंसर्न, इसमें जो होल जो जीरो प्लेटू में एक बहुत बड़ा वो जो गवर्नमेंट से अप्रोच कर रहा है कि हर वो जो नदी को हमारे स्ट्रीम्स को वाइडनिंग करके उसको कैसे फ्लोड कंट्रोल किया जाएगा, ये कंप्रेहेंसिव एक स्कीम लाया जा रहा है। तो उसको तनुसुपुन डुकुन मीन्स अपातनी उसको साथ दे रहा है। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है और वो लोग अभी काम कर रहा है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये काम हो भी जाएगा। सर, आप लोग का पास तेजरी दान में सर जो मेंबर रहता है तेजरी दान में, लास्ट टाइम उसमें काफ़ी भयानक से सर में फ्लड आ गया था, और वहाँ का जो रेसिडेंट है उन लोग अपना घर को छोड़ के दूसरा घर में शिफ्ट होना पड़ा था सर। तो उन लोग का एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, तनुसुपुंग से, कि जो वहाँ में इशू जो लैंड एनक्रोच करके रखा गया है तेजरी दान में, उसको लेके आप लोग कुछ स्टेप उठाइए, उन लोग को मदद कीजिए। तो उसको आप वहाँ का मेंबर लोग को आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, उन लोग का मेंबर को बहुत क्लियर मैसेज है, आप किसी का ज़मीन, आप किसी का नेचर्स का जो सिस्टम है उसको एनक्रोच करेगा तो आप तो पक्का मार खाएगा। ये तो आपका वो जो नदी जो बोल रहा है, वो स्ट्रीम बोल रहा है, दिस इज द मोस्ट हॉरिबल अमॉन्ग्स द ऑल स्ट्रीम ऑफ अपातनी प्लेटू। वो जो नदी जो बह रहा है वो तेजरी दान में, दिस इज द मोस्ट हॉरिबल स्ट्रीम है। शुरू से हम लोग बहुत कोशिश किया, हम लोग उन लोगों को रिक्वेस्ट किया पानी को बहने दो, जो पानी बहने नहीं देता है तो आप तो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज का दौरान ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ पानी जाने के लिए भी आप रास्ता दे दो। अगर पानी जाने के लिए रास्ता नहीं देगा तो अब तो हर साल ऐसे ही होगा। तो हम TSD होने से भी, कोई भी वो NGO हो, संगठन हो, कोई पंचायत लीडर हो, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई हम हो, कोई भी हो, अगर आप मानता नहीं तो हाउ यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन? आप तो मानना पड़ेगा ना, यू हैव टू वॉलंटियर योरसेल्फ कि हम उसको वाइडनिंग करना है। तो अब इस दूसरा को बोलते रहेगा ये होता नहीं, लेकिन आप भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। यू हैव टू अलाउ द थिंग्स, यू हैव टू अलाउ द स्ट्रीम्स टू गो फ्लो स्मूथली, देन ओनली सॉल्यूशन विल कम। सर, जो बात नहीं मानते उनको आप लोग की तरफ से मतलब कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? जो बहुत ज़्यादा बात नहीं मानता है तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें ज्ञात में लाया गया है कि वाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट स्ट्रीम्स। डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। कुछ तो एक्सट्रीम स्टेप तो लेना पड़ेगा। इफ वो लोग रहना चाहता है तो, इफ यू डोंट वांट टू स्टे देयर, वहाँ में सेटलमेंट नहीं रहना चाहता तो उसका ऊपर में है।
उनका। सर ये क्लीन क्ले रिवर मिशन को 10 साल हो गया, आज 10th एडिशन हो रहा है ना, तो फर्स्ट एडिशन से लेके अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है सर? थैंक यू। देखा जाए तो जितना साल जब इनिशिएट किया था 2015 में, तो आज 2024 10 एडिशन हो रहा है। तो हम लोग देखने को ये मिल रहा है कि जितना साल करते गया सब जो क्लीननेस जो है थोड़ा सा मैंने सुधर आ रहा है, साल भर साल आ रहा है। और हमारा स्पेशली इसमें ये मास पार्टिसिपेशन इसलिए हम लोग कराता है कि ताकि जो नहीं जानने वाला कचरा कर सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है एटलीस्ट वो तो जानेगा कि हम लोग इसको साफ सफाई करता है, इसमें हम लोग और कचरा नहीं करना है बोल के। तो आप लोग अभी बहुत सालों से इसको कवरेज कर रहा है, आप लोग भी देखता होगा। लास्ट टाइम आई थिंक मोर देन 50 नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर जो हम लोग कलेक्शन किया है। तो आई एक्सपेक्ट कि इस साल उससे बहुत कम होगा, क्योंकि हमारा पब्लिक अवेयर हो रहा है कि इसको गंदा नहीं करना है। और जितना पार्टिसिपेट है वो अभी गंदा नहीं करता है। तो हम एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट ईयर से बहुत सुधार आएगा। तो इसका रिपोर्ट सुधार कैसा हो रहा है बोल के रिपोर्ट बाय आफ्टरनून जब कलेक्शन पॉइंट से अभी सब नदी से लेके आ रहा है, जब कलेक्शन पॉइंट में आ जाएगा तो हम बता सकेगा कि इस बार इतना इम्प्रूवमेंट आया है। सर आपके अनुमान से हर साल ये जो जितना भी कचरा है वो कम होते जा रहा है? यस डेफिनेटली वो कम होते जा रहा है और हम एक्सपेक्ट करता है कि इस साल तो और बहुत कम होगा। सर तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीन क्लियर रिवर, तो आप लोग का कुछ ऐसा भी दूसरा इनिशिएटिव है या फिर दूसरा कुछ प्रोग्राम होता है जो ये रिवर को टारगेट करके इसको क्लीन करने के लिए होता है? वो हम लोग टारगेट करता है और यही रिगार्डिंग में लेके हम लोग साफ सुथरा रहेगा बोल के ये क्ले रिवर को हम लोग एडप्ट भी किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग को अप्रूवल करके दिया है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस साल क्ले रिवर में प्लांटेशन करने के लिए। तो हमने ये प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट को दिया है एंड NGOs को दिया है जो न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली बेस्ड NGOs है। तो आई एक्सपेक्ट कि वो लोग भी हम लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस किया है कि ये बाय एंड ऑफ दिस नवंबर और उधर से NGOs भी आ रहा है हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। और प्लांटेशन करने से तो और भी साफ सुथरा करके हम लोग प्लान करेगा। और हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि उसको नेक्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम को आप लोग देखने मिलेगा। और सर जिस तरह से अभी जो नोटिस बोर्ड लगाता है ना, यहाँ पे डस्टबिन नहीं फेंकने ना, पर भी इंसान लोग फेंका जाता है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहते हो? हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि पब्लिक को नदी जो है वो हमारा कचरा फेंकने का जगह नहीं है। तो अगर खुद का पास में कचरा है तो उसको जमा करके रखना है। और जब हमारा यहाँ देखा जाए तो जीरो उज्ज्वल मिशन स्पेशली जो NGOs है वो लोग भी कलेक्शन करता है। और हमारा टाउन एरिया में तो UD डिपार्टमेंट करता ही है। तो उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। आप लोग अच्छा से जो डिपार्टमेंट और उज्ज्वल मिशन जो है कैसा सैनिटेशन करके कैसा डिस्पोज करना है वो लोग दिखाता है, उसको ध्यान रखिए और उसको फॉलो कीजिए। और रिक्वेस्ट है कि यहाँ इधर उधर जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है कचरा को। सर आप लोग का ये साफ करने के बाद कुछ फॉलो अप होता है? फॉलो अप तो होता है, हम लोग अवेयरनेस देता है। कहीं भी जाओ, हम सिर्फ ये नदी को लेके नहीं है, हमारा एंटायर जीरो के लिए हम लोग क्लीन जीरो ग्रीन जीरो मिशन भी है जो हम लोग लगातार हर एक ओकेजन में हर प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको अवेयरनेस देता है। जो आपने कहा है कि जो नदी का सामने आप लोग जो बोर्ड जो लगाता है ये गार्बेज नहीं फेंकने के लिए, तो इसमें आपका बोर्ड का साथ साथ आप लोग CCTV क्यों नहीं लगाते हैं ताकि आदमी को उसको पता चलने के लिए कि अगर हाँ इसमें हम फेंकेगा तो पूरा सोशल मीडिया में आ जाएगा बोल के। तो आप लोग उसको ये प्रपोजल उसमें क्यों नहीं लाया है? नहीं, देखा जाए तो ये जो रिवर ट्रिब्यूट है जो बहुत लंबा है। तो आई थिंक हमारा NGOs जो आपातन यूथ एसोसिएशन है, हमारा पास कोई फंडिंग भी नहीं है कि इसमें CCTV या लगा सके। और आई थिंक कि CCTV लगाने से भी अगर हमारा जो सिटीजन, हमारा जो यहाँ का वासी है, जो हमारा जनरल पब्लिक अगर खुद दिल से नहीं सोचेगा तो अगर वो CCTV लगाने से भी नहीं होगा।
तो हम एक्सपेक्ट करता है कि आने वाला दिन में और आपका तरफ से हम लोग जो अपील करता है कि आप लोग कचरा को नहीं फेंकिए, और हम एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग कम से कम आज का बाद से कुछ सुधर आएगा। थैंक यू सर। ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग का जो डिपार्टमेंट डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट जो इस बार का जो क्लीन कर रिवर का जो आया लोग का जो ड्रेस है उसको आप लोग स्पॉन्सर किया है, ये क्या स्पॉन्सर आप लोग का जो डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल आप लोग दिया जाएगा ना, इस बार सिर्फ आप लोग स्पॉन्सर कर रहा है? ये इस बार के लिए था, आया लोग अप्रोच किया था हम लोग को ये थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग का तरफ से हम लोग हेल्थ बेसिस में उसको स्पॉन्सर किया टी शर्ट को, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी देखा जाएगा, लेकिन ये इस बार के लिए था। ये फंडिंग जो कि आप लोग का जो अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है ना डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है? ये नहीं, हम लोग का सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, हम लोग का डिपार्टमेंट का, हम लोग स्टाफ से, एक्शन साहब हम हो गया, हम लोग स्टाफ लोग से मिलकर हम लोग कंट्रीब्यूट किया। ये रिवर जो आप लोग का डिपार्टमेंट का अंदर आता है तो इसको आप अगर इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आया लोग तो यहाँ से तो ये आज का दिन में इसको साफ करके निकल जाएगा, लेकिन आने वाला महीना में फिर ये गंदा हो जाता है, तो इसको आप लोग किस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग करेंगे? डिपार्टमेंट का तरफ से मॉनिटरिंग बोल के तो इसमें तो हम लोग का तरफ से कोई मैकेनिज्म तो इसका नहीं है, क्योंकि इसमें तो खुद सब लोग अवेयर होकर करना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट का तरफ से वो ऐसा तो नहीं है। तो ये पता नहीं कि ये सब एक लौता ये सोर्सेस है, ये पानी जो ये हम लोग का जो नदी जो, तो इसको आप लोग का डिपार्टमेंट तरफ से और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी आया लोग जो इनिशिएटिव लिया है इसी को सपोर्ट करना है सब लोग। उसके बाद आज सुबह हम लोग का प्रोग्राम में मिनिस्टर साहब लोग भी बोला है, बाकी लोग भी बोला है कि सब लोग इसको ओन करके, रिवर को हम लोग का एक ही सोर्स है तो सब लोग इसको अपना है सोच के अपना अपना पोर्शन में इतना गंदा नहीं करके सफा से मेंटेन करने से तो वही है। मतलब क्या डिपार्टमेंट की तरफ से इसका कुछ उपाय नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं है इसको और इससे हर महीना क्लीन होने के लिए? डिपार्टमेंट की तरफ से है सर, हम लोग को गवर्नमेंट फंडिंग या ऐसा कुछ नहीं है, इसको साफ सफाई के लिए फंडिंग वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है हम लोग पास में, तो हम लोग भी कुछ नहीं। तो क्या आप लोग का उसमें स्कीम में नहीं डाल सकता है क्या इसको, इसके लिए फंडिंग आने के लिए? स्कीम के लिए तो देखो प्रपोजल डाल सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर में है, गवर्नमेंट अगर देता है तो हम लोग करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जरूर करेगा। तो इस बार क्या आप लोग उसमें वो करेगा इसको, इस चीज़ को? नहीं ऐसा नहीं, आया लोग एक बार अप्रोच किया था, हम लोग ये कॉन्सेप्ट पेपर भी बना के दिया था उसको, एंटायर क्ले रिवर स्ट्रेच को ड्रेजिंग करके उसको सफा करने के लिए, फ्लो डायनेमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो गवर्नमेंट अगर सैंक्शन करता है तो ऑफकोर्स हम लोग करेगा उसको। और आप लोग प्रपोजल डाल चुका है? हाँ नहीं, हम आया को दिया था कॉन्सेप्ट पेपर दिया था, तो आया लोग को डालने के लिए आप लोग दिया था ऐसा? हाँ। ओके, तो आया लोग अभी तक नहीं डाला है? वो पता नहीं, अभी वो आप उन लोग से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का डिपार्टमेंट का थ्रू ही तो डालना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग डिपार्टमेंट अभी तक आया ही नहीं है? ओके, थैंक यू सर।